आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। क्या योग से कैंसर हार सकता है? क्या योग डायबिटीज को हरा सकता है? क्या योग से ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियों पर भी काबू पाया जा सकता है? क्या योग पढ़ाई में दोबारा से किसी का मन लगा सकता है? क्या योग से शराब और सिगरेट जैसी बुरी लतों पर काबू पाया जा सकता है? ऐसी बातें हम लोग कई बार सुनते हैं और ज्यादातर मौकों पर हवा में उड़ा भी देते हैं। लेकिन आज इंडिया न्यूज पर आपको बारी बारी से 10 ऐसी कहानियां दिखा रहे हैं जिसमें लोगों ने योग के जरिए ये सब कुछ सच कर दिखाया। ये दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स की छात्राएं हैं। +2 के बाद भारी कट ऑफ लेकर इन लड़कियों ने अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए दिल्ली में दाखिला लिया। लेकिन यह कोर्स इतना जटिल है कि इन लड़कियों को पढ़ाई बोझिल लगने लगी। लिहाजा 10 से ज्यादा लड़कियों ने पढ़ाई में दोबारा मन लगाने के लिए योग का सहारा लिया और फिर इनकी एकेडमिक लाइफ बदल गई। एग्जाम्स के प्रेशर वगैरह होते हैं, इन सब से काफी रिलैक्स फील होता है। स्ट्रेस से हम लोग काफी दूर रहते हैं। बेसिक थिंग यही है। आपका दिमाग जो है एक दिशा में काम करता है, तो बहुत जरूरी है। एक तरह से जो इम्प्योरिटीज होती हैं मोस्टली लड़कियों में, बहुत फायदा होता है योग का उनसे, कि लड़कियों को उससे बहुत फायदा होता है। योगा बहुत ही यूजफुल है। आप स्ट्रेस से डील कर सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं होती, मेंटली फिट रहते हैं और ओवरऑल शांति मिलती है। इन लड़कियों को योग से तिहरा फायदा हुआ। पहला फायदा, पढ़ाई में दोबारा मन लगा। दूसरा फायदा, फिगर दुरुस्त रहा। तीसरा फायदा, जिम जाने का खर्च बच गया। और इन सबसे बड़ा फायदा, छोटी से बड़ी बीमारी तक से निजात। योग करने से एक तो हम मेडिटेशन करते हैं, हमारी थकान दूर होती है और जितनी भी हमारी दिमाग पे टेंशन होती है वो चीज को मेडिटेशन के जरिए हम कम कर सकते हैं। और योग से हम हेल्दी रहते हैं और जितनी भी ये बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम्स, जुकाम है, कोल्ड कफ, सब योग से खत्म हो जाता है। दिल्ली की इन लड़कियों की माने तो रोजाना 30 मिनट के योग ने इनकी जिंदगी बदल डाली। स्वामी रामदेव भी कहते हैं कि मेडिटेशन जैसे मामलों के लिए तो योग रामबाण है। श्वासों पर स्वयं को केंद्रित करके योग के, ध्यान के, अध्यात्म के जो मूल सूत्र हैं, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, सह अस्तित्व, को एक्सिस्टेंस, एकत्व, वननेस, हम सब मूलतः आत्मा हैं और हम सब के भीतर परमात्मा की, खुदा की, अल्लाह के, ऑलमाइटी गॉड की शक्ति है। उस ज्योति के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, ध्यान में पूर्ण मौन हो जाते हैं। लंबे चेहरे पर मोटी बिंदी लगाए ये 52 साल की मीना बेन है। गुजरात के राजकोट में कालावल रोड पर रहती है। पति बिजनेसमैन है, खुद मीना हाउसवाइफ। करीब साल भर पहले परिवार को पता चला कि मीना को ब्रेन कैंसर है। पूरे घर में भूचाल आ गया। डॉक्टर के पास गए, इलाज शुरू हुआ, लेकिन मुश्किल हालात में मीना ने खुद से योग करने का कठिन फैसला लिया। वो सब तो घबरा ही गए थे, ये सुन के एकदम स्तब्ध हो गए थे। पर बाद में मैंने बोला मेरे को कुछ नहीं है, आप लोग भी अंदर से मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मेरे को कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे वो लोग रिलैक्स हुए। हालांकि ऐसा नहीं कि मीना ने डॉक्टर की सलाह नहीं मानी, लेकिन कैंसर को हराने में दवाओं से ज्यादा असर उनकी अपनी जीने की इच्छा शक्ति का हुआ और वो इच्छा शक्ति योग के जरिए आई। आज मीना कैलाश मानसरोवर जाने वाली है। जरा सोचिए, योग कैसे आपके शरीर की कमजोर पड़ी ताकत को इस हद तक जगा देता है। कैंसर से नाम से लोग ज्यादा डरते हैं, पर मेरे को तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि मेरे कैंसर हुआ है। ये साजिदा खोखर है। गुजरात के जूनागढ़ में आज इन्हें हर कोई नाम से जानता है, लेकिन 10 साल पहले ये हालत नहीं थी। साजिदा खुद इतनी बीमार थी कि वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के यहाँ चक्कर काटती रहती थी। उनका मोटापा जानलेवा हो चुका था। शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। थक हार कर साजिदा स्वामी रामदेव के पतंजलि योग पीठ पहुंची। अपने लिए योग के कुछ टिप्स लिए और वापस जूनागढ़ लौटी। आगे की कहानी खुद साजिदा से सुनी।
पहले मैंने घर पे शुरू किया तो धीरे धीरे मुझे पूरा उसका फायदा होने लगा। मेरा वजन भी कम होने लगा, मुझे जो तकलीफें थी वो भी धीरे धीरे दूर होने लगी। तब मैंने सोचा कि अब इस जो विद्या है, मैंने जो किया है वो सब लोगों को भी सिखाऊं। दो तस्वीरें देखिए, दोनों साजिदा खोखर की हैं। एक 10 साल पुरानी, जब साजिदा के लिए जीना मुश्किल हो रहा था। दूसरी आज की है, जब साजिदा खुद निरोग है और दूसरे को योग सिखा रही है। मतलब साजिदा ने सही समय पर योग को गले लगाया और योग ने उनकी जिंदगी बदल दी। दिल्ली से गीतम, राजकोट से सत्यम हंसोड़ा के साथ जूनागढ़ से हनीफ खोखर, इंडिया न्यूज। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, किसी का कैंसर ठीक हो गया तो किसी को ब्रेन ट्यूमर जैसी जानलेवा बीमारी से छुटकारा मिल गया। चाहे रोग कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे उम्र कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, जिसने भी वक्त पर योग का दामन थामा उसकी जिंदगी बदल गई। पंचकुला की रहने वाली स्वामी प्यारी के लिए जिंदगी आज जितनी आसान है उतनी पहले नहीं थी। महज साल भर पहले तक जिंदगी उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने योग अपनाया सब कुछ बदलता चला गया। ऐसी ही कई कहानियां हैं पूरे देश भर में जिन्होंने योगा को अपनाया और योगा ने पूरा का पूरा जीवन उनका तब्दील कर दिया। क्या हुआ था स्वामी प्यारी को? योग के शरण में क्यों गई स्वामी प्यारी? तफसील से पूरी कहानी बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि 65 साल की स्वामी प्यारी 10 साल पहले जॉब से रिटायर हुई और उसके बाद से एक हाउसवाइफ की तरह जी रही थी। लेकिन करीब साल भर पहले अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी ही मुश्किल में डाल दी। एक दिन ऐसे मैं अपनी पोती के साथ रात को सोई हुई थी तो उसने मेरे से पानी मांगा। मैं पानी लेने गई, लेने जाना था मैंने, लेकिन मैं उठ ही नहीं पाई, मेरी गर्दन ही नहीं उठी। फिर मैंने उल्टी होके गर्दन नीचे रखी, पशुओं की तरह मैं उठी, उठ के मैंने फिर पानी लाया, लड़की को दिया। उसके बाद मेरी गर्दन ऐसे होगी, कंधे पे गिर गई। दरअसल बढ़ती उम्र के साथ स्वामी प्यारी को पहले सर्वाइकल की शिकायत हुई और एक दिन उनकी गर्दन कंधे पर ऐसे गिरी कि सिर हिलाना भी मुश्किल हो गया। एक के बाद एक कई न्यूरोसर्जन से इलाज चला, तब पता चला कि उन्हें गले का कैंसर हो चुका है। स्वामी प्यारी की गले की हड्डी गल चुकी थी और उसका इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैलता जा रहा था। डॉक्टर बोले ऑपरेशन के सिवा बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। स्वामी प्यारी की जिंदगी के बमुश्किल 6 हफ्ते बाकी रह गए थे। ऑपरेशन कह रहे थे कि वो 3 मनके निकालेंगे, 3 मनके नहीं डालेंगे, तब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मैंने ऐसे केस कई देखे कैंसर के, वो ठीक नहीं हुए। स्वामी प्यारी को किसी भी सूरत में ऑपरेशन मंजूर नहीं था, पर जिंदगी की घड़ियां तेजी से खत्म हो रही थी। ऐसे में वो अपने पति के साथ हरिद्वार के पतंजलि पहुंची, जहां उन्हें बीमारी से लड़ने का मूल मंत्र मिला। तो योग से कैसे लोगों को फायदा मिला, इसकी कहानियां हम आपको दिखा रहे हैं। योग से कैसे बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं छूमंतर, ये भी आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ेंगे। कहते हैं जहां दवा काम करना बंद कर दे वहां दुआओं का ही सहारा होता है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप नियमित योग करते हैं तो ऐसी नौबत कभी आएगी ही नहीं। लेकर चलते हैं आपको देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक जेएनयू, जहां पर रिसर्च में जुटे कई छात्रों ने योग की ताकत को पूरी शिद्दत से महसूस किया है। प्राणायाम और शीर्षासन कर रही ये सुप्रिया विद्यार्थी हैं, दुनिया की जाने मानी यूनिवर्सिटी जेएनयू में सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस। सुप्रिया को अपनी निजी जिंदगी के अलावा 2 चीजों से बेहद प्यार है। पहला योग, दूसरा अपना। सुप्रिया को अपनी निजी जिंदगी के अलावा 2 चीजों से बेहद प्यार है। पहला योग, दूसरा अपना करियर।
सुप्रिया कहती हैं कि योग से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा अंतर आया। थोड़ा सोच अच्छी हो जाती है, फ्री सा फील करते हैं, तो अच्छा है, बॉडी के लिए भी अच्छा ही है। तो इसलिए कुछ ऐसा नहीं सोच करके, बट हाँ अच्छा पीसफुल फील करती हूँ। सुप्रिया जिंदगी के दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन उनकी ताजगी, उनकी चुस्ती देखकर लगता है मानो वो आज भी कॉलेज में पढ़ती हों। देखिए उनके शरीर की लचक, जहां से चाहा मोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। योग सिर्फ बड़ी और लाइलाज बीमारियों में ही रामबाण नहीं, बल्कि फिजिकल फिटनेस और मानसिक तनाव का भी ये सबसे कारगर समाधान है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक पुलिस भी इन दिनों तंदुरुस्ती के इसी फॉर्मूले को आजमा रही है। रोजमर्रा की कामकाजी जिंदगी में खुद के लिए वक्त निकालना किसी के लिए भी आसान नहीं, और खासकर अगर जिम्मेदारी खाकी वर्दी की निभानी हो तो वक्त का दायरा और छोटा पड़ जाता है। शारीरिक थकान, मानसिक तनाव और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं पुलिस की नौकरी में आम बात है। सवाल है कि ऐसी व्यस्त जिंदगी में कैसे मिलेगा सुकून। ये तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां पुलिस लाइन में योग शिविर लगाया गया है। कोशिश है भाग दौड़ वाली रूटीन लाइफ में योग के जरिए फिजिकल फिटनेस और मानसिक शांति की तलाश। सुनिए आईजी जीपी सिंह क्या कहते हैं। पुलिस की जो जीवन शैली है ये काफी स्ट्रेसफुल है, और कोई वर्किंग आवर्स का कोई निर्धारित नहीं है, सीमित नहीं है। खान पान का समय वो नहीं है, और हेल्थ की ओर ज्यादा कभी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए 1 हफ्ते का शिविर लगाया है। यहाँ योग के अलग अलग आसनों के जरिए पुलिस वालों की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह ठहाके लगाने से मानसिक क्लेश दूर होता है और जिंदगी तनाव मुक्त रहती है। ओम के उच्चारण से तन और मन की एकाग्रता बढ़ती है और बेचैनी या घबराहट दूर होती है। मतलब साफ है, अगर मुश्किलों से छुटकारा पाना है तो योग को अपनाइए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।